एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। हमने कहा कि दिन दिन बढ़ती नई उलझनें, बचपन से बोझ लेते लेते आखिरी तक बोझ में मर जाता है। बचपन में किताबों का बोझ, जवानी में बहारों का बोझ, बुढ़ापे में चिंताओं का बोझ और मर गए तो चिता के अंगारों का बोझ। मर गए तो चिता के अंगारों का बोझ। पहले पेट में सोया, पहले पेट में सोया, फिर गोद में सोया, बाद में मोद में सोया और आखिरी में अंगारों पे सोया। ऐसी सोने में जिंदगी गवा दी। सच बताना, पहले पेट में भी सोए। ध्यान रखना, जो बच्चे विकलांग या विक्षिप्त हो जाते हैं, विज्ञान तक मानता है कि वो थोड़े जागृत हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं और वो वहाँ का वातावरण सहन नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो विक्षिप्त हो जाते हैं। इसका मतलब हमने सोने में जिंदगी गुजार दी। यदि सोना है तो भोगों की तरफ से सो जाओ और योगों की तरफ से जाग जाओ। वास्तव में दुनिया क्या है? लोग कहते हैं हमारा परिवार है। हमने कहा परिवार क्या है? जो परी यानी चारों ओर से जो बार करे वो परिवार है। जब तक जीते हो सबको आपकी जरूरत रहती है। लोग कहते क्या करें, वो ये काम था तो निकल नहीं पाए, क्या करें, वो बच्चे ने रोक लिया, पत्नी ने रोक लिया, रिश्तेदारों ने रोक लिया, व्यापार ने रोक लिया। लेकिन मरोगे तो कोई रोकने आएगा? मरोगे तो कोई कहेगा क्या कि परिवार अभी काम अधूरा है, रुक जाओ, ये काम तो पूरा करके जाओ। बल्कि इतने गद्दार लोग हैं कि जो काम अधूरा छोड़ जाओगे उसी को कहेंगे कि बेटे की शादी कर जाता फिर चाहे मर जाता, बेटी के हाथ पीले कर जाता फिर मर जाता, दुकान का काम पूरा कर जाता फिर मर जाता है, मकान अधूरा रह गया इसको पूरा कर जाता फिर मर जाता। हमने कहीं नौकर खरीद लिया था क्या, इतना काम कर जाता फिर मर जाता। मरने की चिंता नहीं है, काम पूरा कर जाओ फिर मर जाओ। तुम्हारा ख्याल देखना, तुम्हारा ख्याल क्या है? कोई जवानी मर जाए रे, कुछ देखा ही नहीं, आया बेचारा ऐसे ही चला गया। और नाती पड़पोते सड़पोते मड़पोते देख के मरे तो कहने लगे सब देख के मरे, कुछ कमी नहीं। हमने कही देख के मरे, सब खो के मरे। जितनी लाए थे वो भी गवा के मरे। ये करने के लिए आए थे हरिभजन को, टन लगे कपास, इसलिए थोड़ी आया था कि पाप की गठरी भरने के लिए।
आप अपने ख्यालात देखो, मंदिर में आकर क्या बोलते हो, तुम्हारा सच्चाई जीवन में क्या है? जीवन बिल्कुल विपरीत है। मंदिर में इतनी अच्छी आध्यात्मिकता की बात करते हो, माला रोज फेरते हो, मन को कभी नहीं फिराते हो, हाथ जो रोज जोड़ते हो, भगवान से कभी नहीं जुड़ते हो, द्रव्य रोज चढ़ाते हो, अपने आप को कभी नहीं चढ़ाते हो, गंधोदक रोज लगाते हो, अपने आप को कभी गंधोदक बनाते ही नहीं। तुम्हारे जीवन में कोई उदक है, सुगंध है? तुम्हारे जीवन में कोई निर्मलता है? झूठा लेके हो, तिलक लगाते हो, अपने आप को 3 लोग का नाथ तिलक जैसा बनाने की कोशिश करते हो। अपने आप को लेते क्षुधा रोग विनाशना, एक क्षुधा छोड़ 1000 क्षुधाएं खड़ी होती हैं। एक भूख हो तो वो बेचारी शांत हो जाए। ये जुबान की भूख नहीं है, आंखों की भूख अलग है, कानों की भूख अलग है, मन की भूख अलग है, जिह्वा की भूख अलग है, घ्राण की भूख अलग है। इतने सारे मेंबर खड़े हैं, एक हो तो एक आध भिखारी को शांत कर दो। पूरी इंद्रियां भिखारी बन के तो खड़ी हैं और तुम चपरासी बन के खड़े हो। तुम मालिक कब हो? आप भी मत सोचना कि हम कोई इंद्रियों को, लोग कहते दमन करो दमन करो, हमने कहा दमन करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोड़ना और छूटने में अंतर है, छुड़ाने और छोड़ने में अंतर है। तुम किसी को गिफ्ट देते हो, वो भी खुश और तुम भी खुश, और तुम्हारी कोई छीन ले तो वो भी डर में जीता है और तुम भी डर से दे देते हो कि ले जा। छुड़ाने में भय होता है और छोड़ने में उत्साह होता है। हमारे जीवन का भी यही हाल है। यदि हमने भय से कुछ छोड़ा गए तो छोड़ा ही नहीं। क्या छोड़ा है? तुम मंदिर में दान इसलिए दे जाते हो कहीं पाप नहीं लग जाए। मंदिर में दान इसलिए दे जाते हो क्या कि हमने जो पाप में कमाया था उसे पुण्य में परिवर्तित कर देते। तुम आहार दान क्यों देते हो? हमें अच्छा मिलेगा, सब लोग कहेंगे जूस में हाथ लगाने दो ताकि इन्हें जूस ही जूस मिले। एक रोटी का टुकड़ा देने दो ताकि रोटी रोटी मिले। अरे ये सब कितना पागलपन और करते रहोगे। किसी से पूछो परिक्रमा क्यों लगाते हो, बोले चक्कर मिट जाएगा। हमने कहा यहाँ तो 3 ही लगाते हो, वहां तो 7 लगाते हो, चक्कर मिटा क्या? और चक्कर में फंस गए। सोच कर देखना। लोग कहते हैं फेरे पड़ गए, हमने कहा फेरे में नहीं पड़ गए, वो बेचारा फेरे में पड़ गया। बिगड़ा हो तो क्या कहते थे, शादी कर दो सुधर जाएगा। इसका मतलब कभी विचार किया नहीं? ये कोई गलत लॉजिक नहीं है। हम 3 परिक्रमा इसलिए नहीं लगाते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। हम 3 परिक्रमा क्या उत्साह से लगाते, कभी सोचा? समो शरण में भगवान का चतुर्मुख दर्शन होता है, चारों तरफ से दर्शन होता है। यहाँ तो दर्शन नहीं हो, मंदिर में आते हो आंख बंद करके बैठ जाते ताकि लोग तो कहें कि धर्मात्मा है, आत्म ध्यान में लीन है। एक बच्चे को नींद आ गई, हम 10 लक्षण में शिविर लगाते हैं। हमने बोला उस सब तुम सो गए थे? बोला नहीं, वो मैं आत्मा में लीन हो गया था। वो 4 साल का बच्चा था, उसको बैठाना नहीं था, वो तो वैसे ही आके बैठ जाता था। खाना खा के बैठा तो नींद आ गई। सामयिक के टाइम दिन में हमने बोला बेटा सो गया, बोलता नहीं आत्मा में लीन हो गया। आप समझे? हमने कहा देखो ये बच्चा है कि आत्मा में अभी से लीन हो रहा है। ऐसे ही बाप दादी क्या सिखाते, आंख बंद कर लो, आंख बंद। अरे आंख बंद करने से कहीं दुनिया का दर्शन बंद होता है क्या? आंख बंद करने से तो और सुंदर दिखता है, जो नहीं हो वो भी सुंदर दिखता है। सपने का बेटा परेशान नहीं करता है। सपने की पत्नी देखो कितनी सुंदर लगती है, जैसे अप्सरा चली आई हो। और घर की तो रोज झंझट करती है, तो वो तो थोड़ी फिर दुर्गा मैया लगने लगती है। सच्चाई यही है कि हल होती हैं एक अगर तो 4 नहीं आती हैं। लेकिन उसी दुनिया में यदि हमें कला आ जाए जीने की, गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ।
इतनी सी कला आ जाए हमारे अंदर जीने की, यही जिंदगी, यही पत्नी, यही बच्चे, यही परिवार तुरंत सुख का कारण बन जाएगा। क्योंकि संत कोई ऊपर से अवतार होकर नहीं आता है, संत आकाश से टपक कर नहीं आता है। हमारी आत्मा जब चेतना की दिशा बदलती है तो शैतान की जगह संत पैदा हो जाता है। संत बनना कोई बड़ी बात नहीं है, संत बनना 2 मिनट का काम है, और संतत्व आना जन्म जन्म की साधना। हमें संत होकर भी अभिमान आ जाए तो और दुर्गति का कारण। हम संत होकर भी और अनर्गल प्रवृत्ति करने लगे। घर में सहित पूछो तो 10 रुपया खर्च करते टाइम सोचते थे या 1000 रुपया खर्चा कराने लगे। हम आपको गुमराही करने लगे कि इसमें पुण्य मिलेगा, ये और बड़ी गलती है। लेकिन जिस दिन ये दिमाग में आ जाएगा कि जितने लोगों की चेतना बदल जाएगी उतना वास्तव में हमारा भी जीवन महोत्सव हो जाएगा। लोग कहते हैं शुभ मुहूर्त, हमने कहा मुहूर्त शुभ होता है क्या? हमसे कई बार लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागो तो भगवान की प्राप्ति होती है। हमने कही जब संत जाग जाए तभी ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है क्या? कई लोग जो हिंसा में लगे हैं सुबह उठकर वो लग जाते हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त है क्या? उनके लिए मुहूर्त ब्रह्म है क्या? नहीं, हमारी चेतना जिस मुहूर्त में अंतर की ओर मुड़ जाए वही ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। हमसे लोग कहते हैं आप कितने बजे सोती हो? आप 4 बजे उठ जाती होगी। हमने कही हम घड़ी देखकर परमात्मा को नहीं बुलाते, हम जिस घड़ी में जाग जाए वही ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। सच पूछो, ये घड़ी देखकर तो नौकरों को काम दिया जाता है, परमात्मा से तो मिलने का हर घड़ी समय निकाला जाता है। इसलिए कभी मत कहना 1 घंटा बैठेंगे सामायिक में, फिर आँख खोल खोल के देखेंगे कब सजा पूरी हो। सच बताना, नोट गिनते टाइम सोचते हो कि कब आखिरी नोट आए। लाओ गिट्टी पे गिट्टी, यदि 50-100 गिट्टी होगी तो भी रात भर भी गिनोगे, नींद नहीं आएगी। और लोग कहते नींद नहीं आती, उनकी माला फेरो नींद आ जाएगी, प्रवचन में बैठो नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां हमारी लगन नहीं है। यहाँ परमात्मा मिल रहा तो लगन नहीं, वहां एक मकान मिल जाएगा तो इतनी लगन। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। लोग कहते तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन गए रखवारे। हमने कही तन कारागृह गए, मकान को कारागृह मत समझ लेना। और ये तन कारागृह भी है, तन मंदिर भी हो सकता है। यदि पाप कर रहे हैं तो कारागृह है, अभी भी कारागृह है और आगे भी कारागृह है। और यदि हम मन को मंदिर बनाए हैं तो ये परमात्मा का मंदिर है। ये बाहर के मंदिरों में परमात्मा क्या आता होगा? आदमी खुद बेईमान है, आदमी के मंदिरों में भगवान क्या आएगा? यदि मन मंदिर बन जाए तो जहां धर्मात्मा होता है वहीं मंदिर हो जाता है। मंदिर में धर्मात्मा जाता हो ऐसी बात नहीं है। ये बात अलग है कि धर्मात्मा अपने आप को रोक नहीं पाता है मंदिर में जाए बिना, क्योंकि तस्वीर देखकर आपको अपने पिताजी की याद आती है। हमें इनकी प्रतिमा देखकर अपनी प्रतिभा की याद आती है कि मेरा मम स्वरूप है, सिद्ध समान एक ख्याल आता है। लेकिन कोई नकली मंदिर में आकर बैठ जाए और गर्दन घुमाता रहे, हाँ बराबर बराबर, इससे से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है। जिनवाणी के पेज पलट ले, अपने जीवन के पेज नहीं पलटे तो क्या करेगी जिनवाणी? जिनवाणी तो वो प्रेम पत्र है, किसी ने लिख के दिए थे, तुमने पढ़ लिए। एक आदमी बोला तुझसे तलाक लूंगा, पत्नी बोली ले लो। बोले मैं बेवकूफ था कि तेरे चक्कर में आ गया। पत्नी बोली कई पत्र ला ला के देते थे, मेरी माँ को कितना गिफ्ट ला कर देते थे।
और चाय नाश्ता पर ले जाते थे। अब कह रहे बेवकूफ़। तो पति बोला सही कहती है, चूहे ही पागल होते हैं जो चूहेदानी में चले जाते हैं। तो उसने कही जो कुछ भी है, अब तुम्हें नहीं रहना तो मेरे को भी नहीं रहना। तो पति बोला वो पत्र तो वापस कर दे, जो मैंने तुझे लिख के दिए थे वो पत्र वापस कर दे। पत्नी बोली क्या करोगे पत्र का, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो पत्रों का क्या करोगे। बोला वो काम आएंगे। तो बोले क्यों काम आएंगे। बोले किसी से पैसे दे के लिखवाए थे, मुझे तो लिखना नहीं आता, अब दूसरी जगह देने में काम आएंगे। आप समझ गए। ऐसे ही आप लोग हंस रहे हो कि कैसा बेवकूफ था, हम भी वही काम नहीं कर रहे हैं क्या। आप भी क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आनंद कंद वो भी हार गया होगा तो इसको आनंद नहीं दे सकते। ऐसे आदमी को क्या आनंद देगा जो यहाँ चित्त से ही बेईमान बनकर बैठा है। हम घर से आए तो वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, लेकिन जब यहाँ से जाए तो मन शुद्ध होना चाहिए। घर से आए तो वस्त्र शुद्ध पहन कर आओ, और यहाँ से जाओ तो मन को शुद्ध करके जाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए आदिनाथ भगवान। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।